हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का है एंडोस्पर्म्स फॉर्मेशन और उसके टाइप्स। कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म देखे जा सकते हैं और कैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस किस तरीके से होता है। मेरे चैनल पर एंड तक बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपके नॉलेज और आपके कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड द टाइप्स। इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। जैसे एक जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, स्टेज होता है, और एक होता है फर्टिलाइजेशन, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिनमें से हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले पढ़ लिया है, और फर्टिलाइजेशन की भी टर्म्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो फर्टिलाइजेशन के बाद के टर्म्स को पढ़ना है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, किन किन तरीके से देखा जा सकता है एंडोस्पर्म के द टाइप्स को। तो आइए समझते हैं उसकी फिगर से। जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, आपको ये पता है कि ये क्या है, ये ओवरी है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी किस में चेंज होती है, तो आपको पता है कि ये फ्रूट में चेंज होगी। और ये आपका ओव्यूल है। ये किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा आपके सीड में। और क्या चीज़ दिख रही है आपको, ये आपका इंटीग्यूमेंट, ये बाई इंटीग्यूमेंट मैंने बनाया है यहाँ पर। तो अगर बाई इंटीग्यूमेंट है, ये इंटीग्यूमेंट लेयर है, तो वो किस में चेंज होगा, तो यहाँ दिखा दे रहा हूँ इंटीग्यूमेंट। और ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका सीड कोट में। अब रह जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक बड़ी मैं सेल्स दिखा रहा हूँ। ये सेल्स और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, जाइगोट है जो फर्टिलाइज हो चुका है। क्या होगा, ये जाइगोट, ये जाइगोट है। और जाइगोट किस चीज़ में चेंज होता है, आपको पता है कि ये एम्ब्रियो में चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें बचा एक बीज का, जो आपको मैंने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक जो मेल गैमेट, जो सेकंड जो मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करता है। तो ये जब फर्टिलाइज करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, आपको पता है PEN का फॉर्मेशन करता है। किसका, PEN। PEN का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये किस में चेंज होता है, तो ये चेंज होता है आपके PE सेल यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में। और यही चीज़ और कुछ नहीं बल्कि और क्या है, ये एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म। और इसी टॉपिक को हमको आज डिस्कस करना है कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है और कौन कौन से टाइप इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में कि कैसे फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बड़े सेल्स में, न्यूक्लियस पार्ट्स को मैं बना देता हूँ, एम्ब्रियो सैक को। तो इसमें आपको मैंने दिखाया था कि ये जो फर्टिलाइज हुआ तो ये किस में बना था, ये जो पोलर न्यूक्लियाई थी वो किस में बनी थी, 3N में फॉर्मेशन किया था, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहा गया था। और यहाँ पर फर्टिलाइज होकर ये जाइगोट में बना था। क्या बना था, जाइगोट में। तो इसके आसपास कुछ सेल्स थी जिसे हमने कहा था कि ये सिनर्जिड्स होते हैं, और इधर जो होते हैं एंटीपोडल्स होते हैं। तो ये चलाजलिन था और ये माइक्रोपाइलिन था। तो आपको बता दूं कि ये जितनी भी एंटीपोडल सेल्स होंगी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। और इसमें एक जो कोई भी मैंने बताया था कि जो सेकंड मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट जब जाते हैं तो या तो सिनर्जिड्स की तरफ जा सकते हैं या तो आपके सीधे ओवा से फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो कभी डायरेक्शन बदल जाती है। तो जब सिनर्जिड्स की तरफ जाते हैं तो वो क्या करता है, वो डीजेनरेट होने लगता है। तो उसको डायरेक्शन पता चलता है कि हाँ इधर बगल में क्या है, ओवा है, वो फर्टिलाइज कर देता है। पर किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा, दूसरा क्या होगा, सीधे चला जाएगा उसी रास्ते से। तो एक बच जाएगा, एक रह जाएगा। तो ये भी क्या करता है, जो बचा होगा सिनर्जिड, वो भी क्या कर जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। यानी आपने देख लिया कि एंटीपोडल सेल्स और ये सिनर्जिड जो होंगी। मैं यहाँ पर सिनर्जिड्स लिख देता हूँ, ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड्स।
तो सिनर्जिड्स भी, और ये एंटीपोडल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंटीपोडल का दूँ, एंटीपोडल सेल्स जो थी वो भी डिजेनरेट हो जाती हैं और सिनर्जिड्स भी डिजेनरेट हो जाती हैं। बच क्या जाता है हम लोग का बीज का और ये जाइगोट, और इसी को हम लोग को पढ़ना है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं, आमतौर पर जो देखा जाता है कि जो नॉर्मल न्यूक्लियस जो होते हैं वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बच जाता है। न्यूक्लियस जो पार्ट था वो क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन कुछ में बच जाता है, यानी परसेंटेज न्यूक्लियर कंटेनिंग। तो जो सीड्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, पेरिस्पर्मिक कहलाएंगी, पर्सपर्मिक कहलाएंगी। अब ये चीज़ें जिसमें ये न्यूक्लियस जो कंटेनिंग होती है वो बच जाए तो उसे हम पेरिस्पर्मिक कहेंगे। उसमें का एग्जांपल आपको देख सकता है कि बीट रूट या ब्लैक पेपर भी इनके एग्जांपल्स हैं जिसमें न्यूक्लियर बचे रहते हैं। आगे जानते हैं, अगर हमको एंडोस्पर्म पढ़ना था तो उसके बारे में समझते हैं। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव मटेरियल या न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो रिजर्व फूड रखता है। आगे में एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में ये एंडोस्पर्म क्या करता है, हेल्प करता है, रिजर्व फूड का काम करता है, और न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होती हैं जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। किसके ग्रोथ में, एम्ब्रियो के हेल्प करता है ग्रोथ होने में। आगे समझते हैं, अब एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो एंडोस्पर्म 3 मेन टाइप्स होते हैं, 3 तरीके के एंडोस्पर्म देखा जा सकता है। वो कौन कौन से है आइए जानते हैं। पहला जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने बताया था कि जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट है, फिगर समझाता हूँ, ये जाइगोट है और ये क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा, केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, पर ये साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करके, और उसमें भी सेल्स की क्रोमोसोम्स संख्याओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ क्या करेगा, डिवीज़न करेगा, न्यूक्लियर की संख्याओं को बढ़ाएगा। तो वो क्या करेगा, उस सेल्स में ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, और वो न्यूक्लियस और कुछ नहीं, एक वाटरी मीडियम्स का काम करेंगी, और वह क्या कहलाएंगी, एंडोस्पर्म कहलाएंगी। तो वो एंडोस्पर्म ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे उसमें, और ये वाटरी मटेरियल्स होगा। तो वो हम लोगों को किस में देखने को मिल सकता है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कोकोनट वाटर। टिंडर जो आपको नारियल मिलता है वो भी पका नहीं रहता है, तो दरअसल आपको दिखता है कि उसमें ढेर सारे पानी होते हैं। आगे भी कंडीशन बताएंगे कि पकने के बाद भी वो चीज़ें उसमें पानी दिखता है क्यों। तो ये चीज़ हो कंडीशन होगी, वाटरी सब्सटेंस जो नारियल में पाया जाएगा वो क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करके वो एंडोस्पर्म रिजर्व फूड्स के रूप में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। तो अगर बच गया आपका पानी सा सब्सटेंस वाटरी, तो उसे हम कोकोनट वाटर एग्जाम्पल में लेकर ये सब कह सकते हैं, जो कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब ये हुआ कि कोई जाइगोट था, मैंने जैसे कंडीशन पहले बताई थी, पहले जाइगोट हुआ, ये क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा, पर न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ साथ ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक, यानी अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, यानी साइटोप्लाज्म के साथ। जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि एक न्यूक्लियस से ढेर सारे 2-4 हो गए, तो उसी तरह इसके साइटोप्लाज्म में फिर भी फर्क पड़ रहा है, यानी साइटोप्लाज्म में केवल एक ही था ओवरऑल, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरह सेल्स की संख्या बढ़ी विथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेनिंग, अलग अलग सेल्स हो गए। आपको समझाने के लिए मैं समझा दूं कि ये सेलुलर एंडोस्पर्म किस में देखा जा सकता है और ये कैसे होता है, थोड़ा डीपली बताऊँगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल इसमें वाइट पार्ट्स ऑफ कोकोनट, आपको दिखता है कि जो मैं कोकोनट देखते हैं तो कुछ आउटर जो पेरीफेरल पार्ट्स होती हैं, इधर सेल्स दिखता है और बीच में वाटरी सब्सटेंस यानी एंडोस्पर्म दिखता है सीधे सीधे, चूँकि रहता है सभी एंडोस्पर्म में। कैसे होता क्या है समझिए, ये जाइगोट है और जो सेल्स हैं उनकी पेराफेल, जब ये पूरी तरीके से सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ये ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं इसमें, जैसा पहला कंडीशन बताया गया था फ्री न्यूक्लियर। तो इसके जो पेरीफेरल पार्ट्स होते हैं वहाँ के जो न्यूक्लियस होते हैं, अब वो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न करने लगते हैं या साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस बनाने लगते हैं। यानी अब ऐसे सेल आसपास किनारे बनने लगती है पेरीफेरल रीजन में, जिसमें न्यूक्लियर के साथ साथ साइटोप्लाज्म ही अलग होने लगता है। तो
इनर जो एक बाहरी जो सरफेस वो या होती है पेरिफेरल रीजन होती है वो इनर मास सेल बन जाती है और बीच का लिक्विड सबस्टेंस एंडोस्पर्म ऐसे ही एज यूजुअली बच जाता है। तो इसलिए ये सेलुलर पार्ट्स या सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाता है, जो हम लोग आमतौर पर जो नारियल खाते हैं वो हमको उसमें देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कि तीसरा और अंतिम कैसा एंडोस्पर्म दिखने में होता है और कैसे फॉर्म करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है, जो आमतौर पर किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इन अ मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट्स में ये आमतौर पर हम लोग को हेलोबियल एंडोस्पर्म्स देखने को मिलता है। और इसमें कैसे डिविजन्स होती हैं तो आपको दिख सकता है, 1 सेल से 2 सेल्स, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से ऐसे स्ट्रक्चर। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो आपको ये इसमें 4 सेल्स दिख रही हैं, ये 4 सेल्स में कुछ सेल्स क्या होती हैं, इनर मास सेल्स का वर्क करती हैं और कुछ एंडोस्पर्म बनाने में काम करती हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो तीनों सेल्स थी वो क्या कर ली हैं, इस सेल्स का फॉर्मेशन कर ली, तो ये सेल्स एग्जैक्ट ऐसे रह जाती है और ये इसमें का केवल कोई एक न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस करके ढेर सारा न्यूक्लियस बनाता है, जो एक वाटरी सबस्टेंस बनाता है, एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है और ये सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि किसी एग्जैक्ट किसी अलग किसी कोने में किसी कॉर्नर में ऐसा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब वाटरी सबस्टेंस होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ये चीज़ें कैसे हुई, कैसे क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिला, कैसे फॉर्मेशन हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।